नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस पर एक विशेष टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और आप सभी को पता है आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें नॉन टेक का पार्ट रखा जाता है। और यदि राजस्थान का एग्जाम है यानी कि राजस्थान में कोई भी भर्ती है तो उसमें इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर हो गया, राजस्थान रोडवेज की संभावित भर्ती है, साथ ही जलदाय विभाग, राजस्थान राज्य उत्पादन निगम। यदि इनमें वैकेंसीज आती हैं और एग्जाम होंगे तो राजस्थान का पार्ट रखेंगे यानी कि राजस्थान जीके को ये बराबर का हिस्सा देंगे नॉन टेक में, तो इसके क्वेश्चन आने के चांस है। तो आज 30 मार्च 2023 में राजस्थान राज्य की स्थापना है या स्थापना दिवस है, इसी पर हम एक विशेष टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं यानी कि राजस्थान से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज की इस क्लास में एक साथ करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट बातें नोट करेंगे जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे पहले यदि कोई राजस्थान जीके यहाँ से क्वेश्चन बनाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा सकें। टाइटल आपने देख लिया होगा, राजस्थान एक नज़र में, यानी कि इम्पोर्टेंट बातें राजस्थान की एक साथ करने की कोशिश करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्लास में सब क्लास, ऐसा टाइटल रखा है, यानी कि एक क्लास में सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम जैसे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, राजस्थान राज्य उत्पादन निगम, राजस्थान रोडवेज, जलदाय विभाग, ये तो मैंने लिखे हैं बस, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम है जैसे अभी हुए थे डीआरडीओ के एग्जाम जिसमें राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य से एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। अभी डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन का एग्जाम हुआ, उसमें राजस्थान के जैसलमेर की स्थापना किसने की, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, यदि आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आपके मन में यही डाउट होगा कि राजस्थान नाम लेते ही ऐसी आपके सामने इमेज आ जाती है कि एकदम सूखा है, पानी की कमी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पानी की बिल्कुल कमी नहीं है राजस्थान में, आप आकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत, जिसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये बातें आपको अभी अभी लेटेस्ट अकॉर्डिंग आपको यही ध्यान रखनी है कि भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से सबसे बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और पहला राज्य अपने राजस्थान है। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये हमारा राजस्थान है। अब इसी पर आपको पता होना चाहिए एक बात, ये आपको मैं दिखा देता हूँ राजस्थान कैसा दिखाई देता है। ये है अपना भारत, इंडिया, जिसका ये बड़ा क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम की ओर, भारत के पश्चिम क्षेत्र में, वो आपका राजस्थान है। जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान है, सबको पता है। बस राजस्थान किसे कहते हैं यदि ऐसा क्वेश्चन आई तो भारत का वो ये वाला भू भाग जो पश्चिम में स्थित है ये आपके राजस्थान है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ये आपको देखना है। इस प्रकार से आपको मैप दिखाई दे रहा होगा राजस्थान का। हालांकि अभी जिले चेंज हो गए हैं, यानी कि टोटल 50 जिले हो गए हैं और आपके 3 नए संभाग भी बन गए। तो ये नक्शा पुराना है, मैं पुराने नक्शे के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा क्योंकि नए वाले आपको याद करने हैं, लेकिन पुराने के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए मैं आपको उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा। एक एक बात पर डिटेल से बात करेंगे। तो ये आपकी पूछी जाती बात है, यानी कि इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको कहा गया है कि सबसे बड़ा राज्य, तो अब पूछा भी जा सकता है ना कि क्षेत्रफल कितना है। वो राजस्थान रोडवेज का 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और वो पूछ लिया था वर्ग मील में कितना है। वर्ग किलोमीटर में सभी याद करते हैं, वर्ग मील में उन्होंने पूछ लिया था। अभी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ और उसमें पूछ लिया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और वो उन्होंने किलोमीटर में पूछा। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। देखिए कौन कौन सी, क्षेत्रफल आपकी ये है आपकी किलोमीटर स्क्वायर में, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, और ये आपके ऑप्शन में था तो आपको यही करना है, किलोमीटर में यही होता है। लेकिन रोडवेज की तरह थोड़ा क्वेश्चन घुमाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमाते हैं। हालांकि सभी एग्जाम में आजकल यही क्वेश्चन देने लगे हैं कि वर्ग मील में कितना है। तो आप याद कर लीजिए 1,00,000
32,140 मील स्क्वायर या फिर वर्ग मील आप कह सकते हैं। ये आपको क्षेत्रफल इसका ध्यान कर देना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसका क्षेत्रफल। साक्षरता कितनी है? तो 70% साक्षरता है इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल भारत का कितना है? तो भारत का 10.41 यानी कि 41% इसका क्षेत्रफल है। यही बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। अब देखिए इसकी सीमा किस किस से टच करती है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा टच करती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 1070 किलोमीटर रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो आपके जैसलमेर बीकानेर वाली सीमा है, जो पाकिस्तान से टच करती है, पाकिस्तान बॉर्डर से। तो वो आपकी रेड क्लिफ रेखा है और 1070 किलोमीटर इसकी आप कह सकते हैं लंबाई है, या फिर ये इसकी इतनी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और भी राजस्थान की टच होती है सीमाएं, जैसे ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि राजस्थान रोडवेज का पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाया है, आप उसे भी जरूर देखिए, प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दिए कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो उत्तर में कौन सा राज्य टच करता है, दक्षिण में कौन सा करता है, इस प्रकार से दिया है। तो डिटेल से इस नक्शे के जरिए हम समझ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आगे कभी आए, जैसे कि उत्पादन निगम में आ सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी सीमा यानी कि राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। तो चलिए मैं इसे एक लाइन बनाकर अलग से लिख देता हूँ, ताकि पीडीएफ जब टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊँ तो आप अच्छे से समझ पाएँ। यानी कि 5 राज्यों से ये सीमा टच करता है। और ये क्वेश्चन आपकी लाइन बनाकर आ सकता है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, तब आपको सही करना है। अब देखिए उत्तर में कौन सी है, वहां से शुरू करते हैं। तो उत्तर में आपकी पंजाब, पंजाब राज्य है आपके उत्तर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फिर आपके पूछा जाता है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व आपकी ये वाली, तो यहाँ कौन सा राज्य है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी व हरियाणा। यूपी व हरियाणा आपकी उत्तर पूर्व में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आराम से, छोटी लाइन करके, यूपी व आपकी हरियाणा है उत्तर पूर्व में। लाइन बना के आ सकता है, निम्न में से गलत कौन सा है, निम्न में से सही कौन सा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये वाली है, और यहाँ आप सभी को पता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य है। दक्षिण पश्चिम यानी कि इस जगह की बात करें तो यहाँ आपके कौन सा है, तो आप कहेंगे गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य। और यहाँ जो वाली ये वाली है आपकी सीमा, ये पाकिस्तान से टच करती है, जो आपके दक्षिण पश्चिम की यानी कि जो आपकी है उत्तर पश्चिम की रेखा, वो आपके टच करती है किससे, तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये, उत्तर और आपकी पश्चिम की सीमा। समझ गई ना? तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो 5 राज्य से टच करता है, पंजाब, हरियाणा आपकी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 1070 किलोमीटर है, जिसे आप रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बस यहाँ तक आपको बातें ध्यान रखनी है। ये इसके राजस्थान के जिले हैं जो वर्तमान में आपकी चेंज हो चुके हैं, 50 जिले हो चुके हैं। लेकिन यदि पुराने जिले भी पूछ ले आपसे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कितने जिले हैं। तो आपको पता होगा कि पुराने 33 जिले थे और लेटेस्ट आपके 33वां था। हालांकि अब नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी 50 जिले हैं और संभाग भी 10 हो चुके हैं, तो आपको वो भी जिलों के नाम याद कर लेने हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो वर्तमान में नहीं बना है, तो कोई ऐसा तहसील का नाम दे देगा जो वर्तमान में जिला नहीं बना है। जैसे कि आपको ऑप्शन में दे दिया खाजूवाला, तो खाजूवाला अभी जिला नहीं बना है। अब आपको ध्यान रखना है स्थापना के बारे में। तो स्थापना या फिर गठन पूछा जाता है, 30 मार्च 1949 इसकी स्थापना कहते हैं। और इसी दिन क्यों मनाते हैं, राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बड़ी बड़ी रियासतें जैसे बीकानेर, जयपुर, इनका राजस्थान में विलय हुआ था। वृहद राजस्थान के तहत, यानी कि आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। और जब एकीकरण का समय चल रहा था, उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थी। और भारत में टोटल पूछे तो आपको ध्यान रखना है, भारत में टोटल आपकी 562 रियासतें थी, जिनमें से सबसे बड़ी हैदराबाद और सबसे छोटी आपकी एमपी की बिलवारी। आपको ध्यान रखना है हैदराबाद का भारत में विलय करवाया था ऑपरेशन पोलो चलाकर। तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्टेटिक या फिर आप कह सकते हैं कोई भी केंद्र सरकार की वैकेंसी होती है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि
हैदराबाद का भारत में विलय करवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। यदि इसकी स्थिति पूछे तो स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। तो भारत के कहाँ है? भारत के आपकी उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित है, यानी कि ये वाला जो भाग है यहाँ आपके राजस्थान राज्य स्थित है। क्षेत्रफल ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर से दक्षिण और आपके पूर्व से पश्चिम भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, तो मैं दोनों आपको बातें नोट करवा देता हूं। जैसे कि उत्तर से दक्षिण लेते हैं, उत्तर से आपके दक्षिण का क्षेत्रफल है 826 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम का लेते हैं, पूर्व से पश्चिम का, तो इसका क्षेत्रफल आता है आपके 869 यानी कि 69 किलोमीटर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी कि और एक दो ऐसे गांव दे सकते हैं कि सबसे किनारे पर कौन सा है, तो वो मैं आपको नक्शे के जरिए बताना चाहूँगा। इस प्रकार से यहाँ आप नोट कर लीजिए। जैसे ये आपका नक्शा है राजस्थान का, यहाँ आपको ध्यान रखना है ईस्ट आपकी और साउथ, नॉर्थ और ये आपके वेस्ट। तो यहाँ आपके कटरा गांव है जैसलमेर का, कटरा गांव जैसलमेर सबसे किनारे वाले, जो मैंने क्षेत्रफल बताया उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ आपके इधर आपके सिलाना गांव है, कहाँ का? धौलपुर का, सबसे छोटा जिला। अभी 50 जिले बनने से पहले धौलपुर ही हुआ करता था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जिला पूछे तो जैसलमेर, सबसे छोटे जिले में अभी कन्फ्यूजन है, पहले आपके धौलपुर हुआ करता था, हालांकि अभी हो चुके हैं आपके 50 जिले। इसके लिए कह नहीं सकते कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, हालांकि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला रहना है। और आपके इधर है कोणा गांव जो है गंगानगर में, और इधर आपके हैं बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा, और मैं आपको लिखा देता हूँ, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला आपके है जैसलमेर, और इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है या फिर स्थापना पूछी जा सकती है। तो जैसलमेर की स्थापना आपकी किसने की? राव जैसल ने की। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपको ध्यान रखना है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर आपका इसका क्षेत्रफल है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त की धरती कौन सी है या कौन सा जिला है सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त का? तो धौलपुर आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है, तो अक्षांशीय आपके विस्तार है, मैं यहाँ ए लगा के लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। क्लासेज अटेंड करेंगे तो आपको पीडीएफ भी समझ आ जाएगी, हालांकि पीडीएफ पूरी अच्छी से डिजाइन है, जैसी आपके सामने है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, यदि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उससे ओपन न हो तो आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम और लोगो हर सोशल मीडिया अकाउंट पर सेम रखा गया है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार है आपकी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय आपसे पूछे तो वो आपको ध्यान रखना है कि 69 डिग्री 30 मिनट और आपकी 78 डिग्री 17 मिनट या 17 मिनट जो भी है पूर्वी देशांतर है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय और देशांतरीय इसका विस्तार है राजस्थान का। इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जो संख्याएं होती हैं, डिजिट्स होते हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये बातें याद कर लेनी है। एक दो बातें और है कि 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपुताना शब्द दिया था, तो ये बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1800 ईस्वी में किसने? आपको ध्यान रखना है जॉर्ज थॉमस ने, तो आप लिख दीजिए थॉमस ने क्या नाम दिया था इसे? राजपुताना। जहां राजपूतों की धरती है उसे राजपुताना नाम दिया गया था, राजपुताना। और फिर आगे इसे राजस्थान, राजस्थान इस प्रकार से भी नाम मिले थे, हालांकि महाभारत में भी इसका नाम मिलता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। 1829 में आपके कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजथाना नाम दिया था, और राजथाना या फिर राजस्थान एक ही बात है, तो सर्वप्रथम राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। और 30 मार्च 1949 को इसका नाम राजस्थान रखा गया था सर्वसम्मति से, यानी कि सभी की सहमति से इसे राजस्थान नाम दिया गया था। और महाभारत में इसका नाम मिलता है मरुकांतार, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाल्मीकि ने नाम दिया है मरुकांतार, और महाभारत काल में मिलता है आपके कुरु जांगला या फिर माद्री जांगला, आपको ध्यान रखना है, ये नाम इसके मिलते हैं। डिटेल से इस पर बातें हो चुकी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, जैसे कि एकीकरण में कितना समय लगा,
तो 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ है। सातों चरण जरूर याद रखिए। कौन प्रधानमंत्री थे, कौन इसके मुख्य थे, वो भी आपको ध्यान रखना है। ट्रिक से आपको राजस्थान जीके की जब भी क्लासेज होगी तो आपको समझा दिया जाएगा, हालांकि अभी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के एकीकरण में समय लगा था आपकी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों का समय लगा था, और इसके राज्यपाल आपके कलराज मिश्र है और मुख्यमंत्री आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है। हालांकि ये बातें नोट क्यों की हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो राजस्थान से बाहर के हैं और उनके लिए यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो मॉडरेट लेवल के या टफ लेवल के मानते हैं, हालांकि जो राजस्थान का है उसे इनके बारे में पता होगा। राजस्थान के लोक नृत्य पूछे जाते हैं तो 3 लोक नृत्यों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके मिल सकते हैं नृत्य में। तो ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं, जैसे कि पहला तो नाम घूमर है, और टेक्निकल ये आपके DIDO STAB के एग्जाम में आ चुका है। कालबेलिया ऑप्शन में मिल सकता है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि कालबेलिया, घूमर और आपकी कठपुतली ये राजस्थान के नृत्य हैं। इनके अलावा यदि कोई ऑप्शन में हो तो वो राजस्थान का नृत्य नहीं होगा। तो ये 4 आपको मेन नाम याद रखने की राजस्थान के नृत्य हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, तो राजस्थान का लिंगानुपात आपके 928 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी आपको ध्यान रखना है, 2021 के अकॉर्डिंग हम नहीं रख सकते। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि राज्य पुष्प कौन सा है। हालांकि लास्ट ईयर जब राजस्थान राज्य स्थापना दिवस हुआ था तब मैंने ये इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखवा दी थी कि राजस्थान का पुष्प कौन सा है। उस टाइम मैंने 15 क्वेश्चन करवाए थे। राज्य पुष्प पूछा जा सकता है तो राज्य पुष्प आपके रोहिड़ा है, हालांकि अभी रोहिड़ा आपके ऑप्शन में नहीं आता है। इसका वैज्ञानिक नाम है जैसे कि टेकोमेला एंडुलेटा, तो ये वाला आपकी ऑप्शन में आता है। तो याद कर देना है आपको, राजस्थान की जो राज्य पुष्प है उसका ऑप्शन में नाम आएगा टेकोमेला एंडुलेटा। और ये कब बना, तो आपको ध्यान रखना है 1983 यानी कि 83 में इसे बनाया गया। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी है, और इसका भी वैज्ञानिक नाम आता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि खेल से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बास्केटबॉल यानी कि राष्ट्रीय राज्य खेल है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आपके राजस्थान उत्पादन में जब, या फिर आपके राजस्थान रोडवेज में वैकेंसी आएगी तब राजस्थान जीके के साथ आपको करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए।